इन दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें कि पति ने ये अपील की थी कि पत्नी ग्रेजुएट है इसलिए उसे मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए और मेंटेनेंस पाने के लिए ही वो जानबूझकर नौकरी नहीं कर रही। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी साइंस साइड से ग्रेजुएट है और उसे नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और यह नहीं माना जा सकता कि वो अलग रह रहे पति से मेंटेनेंस पाने के लिए जानबूझकर काम नहीं करना चाहती। इस केस में उस व्यक्ति ने इस आधार पर पत्नी को दिए जाने वाले मंथली मेंटेनेंस के अमाउंट को 25,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये तक करने का अनुरोध किया था और ये कहा था कि उसकी पत्नी ग्रेजुएट है और नौकरी कर सकती है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बेंच ने इस केस में यह कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पत्नी पढ़ी लिखी है और ग्रेजुएट है और वो नौकरी भी कर सकती है, लेकिन उसे अभी तक कोई ऐसी जॉब नहीं मिली। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने जो मंथली मेंटेनेंस डिसाइड किया है उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, चूँकि इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसे नौकरी करना ज़रूरी है और इस बेसिस पर पति अपने पति को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। इस तरह से कोर्ट ने पति की याचिका पर मेंटेनेंस की अमाउंट को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया और कोर्ट ने पति के द्वारा मंथली मेंटेनेंस के भुगतान में देरी करने पर उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही ये भी कहा कि अगर पति मेंटेनेंस देने में देरी करता है तो उसे 6% ब्याज के साथ वो रकम वसूला जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि वो जॉब मेंटेनेंस के कारण नहीं कर रही है, जॉब मिलने में भी बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए आप ये ना समझे कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और उसे जॉब नहीं मिल रही तो भी मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आप किन मुद्दों पर जानकारी चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।